उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में कई तरह की संस्कृतियां पाई जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों की तरह ही भारत में कई प्रकार की ऋतुएं हैं। खास प्रकार की ऋतु एक साल को कई खंडों में बांटती है। अमूमन ऋतु को 6 भागों में बांटा गया है: वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। हर ऋतु एक अलग ही आनंद और उत्साह लोगों के बीच लाती है। तो आइए जानते हैं इन ऋतुओं के बारे में। वसंत ऋतु। इस ऋतु को अंग्रेज़ी में स्प्रिंग सीज़न कहा जाता है। वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। पतझड़ के बाद आने वाले वसंत के मौसम में फूलों की नई कलियां खिलती हैं। इस मौसम में मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में आती है। ग्रीष्म। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रीष्म यानी कि गर्मियों का मौसम। इस ऋतु को अंग्रेज़ी में समर सीज़न कहा जाता है। इस मौसम में सूर्यदेव धरती पर जमकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा को मॉनसून कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में मॉनसून में खूब बारिश होती है। इस मौसम में जितने मेहरबान बादल धरती पर होते हैं, ठीक उसी तरह इस मौसम में कई सारे पर्व भी आते हैं। भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी जैसे कई त्यौहार वर्षा ऋतु में ही मनाए जाते हैं। शरद ऋतु। शरद ऋतु में मौसम की गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसे अंग्रेज़ी में ऑटम सीज़न कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी जैसे पर्व इसी ऋतु में आते हैं। हिंदू महीने के अनुसार शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक मास आते हैं। हेमंत ऋतु। इस ऋतु को अंग्रेज़ी में विंटर सीज़न कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, विंटर यानी कि सर्दियाँ। इस मौसम में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे। इस ऋतु में दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज जैसे पर्व आते हैं। शिशिर। सर्दियों के बाद कड़क ठंड में पड़ने वाली ऋतु को शिशिर ऋतु कहा जाता है। हिंदू महीने के अनुसार माघ और फाल्गुन का महीना शिशिर ऋतु में ही होता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।